फिल्मी पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो तिहाड़ जेल क्यों गए हैं, ये पूरा मामला क्या है, ये तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन इस बीच सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं राजपाल यादव की मदद करूंगा। अब किस तरह की मदद करूंगा ये भी जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जेल जाने से पहले राजपाल यादव ने यह कहा कि मैं बहुत अकेला हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मजबूरी है, इसलिए शायद मुझे जेल जाना पड़ रहा है। और अपनी लड़ाई हर व्यक्ति को अकेले ही लड़नी पड़ती है। तो फिल्मी पर्दे के इस कॉमेडियन का, इस अदाकार का दर्द क्या है, पूरा मामला क्या है, सोनू सूद कैसे आए, सारी चीजें जानेंगे समझेंगे। हमारे साथ स्वप्निल सोनल, नवभारतटाइम्स.com के हमारे एंटरटेनमेंट टीम के लीड जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, क्या मामला है, क्यों जेल की हवा खा रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा मामला, ये 2010 से इसकी शुरुआत होती है। राजपाल यादव एक बेहतरीन एक्टर हैं। बेसिकली चेक बाउंस का ये मामला। जी बिल्कुल। तो साल 2010 में राजपाल यादव एक फिल्म बनाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते थे। जैसे यकीनन कोई भी चाहेगा कि फिल्म उसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाई थी, अता पता लापता, जो साल 2012 में रिलीज हुई। ठीक है। साल 2010 में मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उस कंपनी का नाम है जिससे राजपाल यादव ने पैसे कर्ज के तौर पर उधार लिए थे। फिल्म रिलीज हुई, फिल्म पिट गई, कमाई नहीं कर पाई, और उसके बाद से राजपाल यादव इन स्थितियों में आ गए कि वो उसका कर्ज चुका नहीं पाए। तो ये शुरुआत तब से हुई। हाँ, हमने इससे पहले भी, चूंकि जो हमारे दर्शक हैं जो राजपाल यादव और फिल्म फ्रेटर्निटी को फॉलो करते हैं, वो जानते होंगे कि ये मामला नया नहीं है। कई बार ये चीज़ें आ चुकी हैं। राजपाल यादव को इससे पहले भी कोर्ट ने फटकारा था। तो जब जिन्होंने कर्ज दिया था, जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, वो कोर्ट पहुंचे, उसने निचली अदालत में सबसे पहले अपना रुख किया। निचली अदालत ने राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई। अच्छा। कि आप पैसे नहीं चुका रहे, कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको 6 महीने की जेल। चेक बाउंस हो चुके थे, चेक बाउंस हो कमिटमेंट थी। कमिटमेंट थी तब। अच्छा। पहली दफा जो थी वो कमिटमेंट थी। ओके। उसके बाद राजपाल यादव जो है वो सेशन कोर्ट पहुंचे। सेशन कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा। फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो राजपाल यादव ने उस समय कोर्ट से ये कहा कि मैं पैसा चुका दूंगा, मैं पैसों मतलब व्यवस्था कर रहा हूँ पैसों की, जो भी चीजें उन्होंने आश्वासन एक तरीके से कोर्ट में ये दिया था। इसके बाद उन्होंने कई सारे चेक्स दिए जो चेक बाउंस हो गए। अब एक चीज़ समझना है कि हमारे देश में चेक बाउंस को लेकर के है जो है बहुत सख्त नियम है। 2 साल तक कैद की सज़ा है उसमें। तो अब जब मामला कोर्ट पहुंचा, और कोर्ट में भी कई बार होते हैं कि क्योंकि अलग अलग डेट्स पे सुनवाई होती है, राजपाल यादव के वकील पहुंचते हैं और उधर से जो लिमिटेड कंपनी थी उसके वकील पहुंचते हैं। राजपाल यादव ने कई बार आश्वासन दिया। तो अब जो मामला, जो 5 दिन पहले की जो घटनाक्रम था, हमने देखा कि सुबह राजपाल यादव ने कहा था कि हम फिर से जाएंगे कोर्ट में, लेकिन फिर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगा दी कि ये जो आपका जो तरीका है ये बहुत ही निंदनीय है। कोर्ट ने बाकायदा ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि ये जो आपका तरीका है, जो बर्ताव है, ये निंदनीय है। आप बार बार आश्वासन दे रहे हैं फिर भी उसको पूरा नहीं कर रहे, ये वादा खिलाफी है, और इसलिए आपको आज के आज ही सरेंडर करना पड़ेगा। और हमने देखा कि राजपाल यादव को जो है फिर उसी दिन सरेंडर करना पड़ा और फिर तिहाड़ जेल वो चले गए। अच्छा, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तिहाड़ जेल में जब वो जा रहे थे तो अधिकारियों को उन्होंने कहा अकेला हूं, पैसे नहीं है चुकाने के लिए। और अब जब उनकी बात सामने निकल कर आई तो सोनू सूद ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जी हाँ, बिल्कुल। सोनू सूद ने आज ही पोस्ट किया है। सोनू सूद ने एक बड़ी अच्छी एक तरीके से कह सकते हैं कि इमोशनल अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं ये दान के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये मैं मदद के तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी एक डिग्निटी भी है कि बहुत अच्छे कलाकार है। सोनू सूद ने ये कहा कि हम सबको राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आना चाहिए, चाहे वो एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, जो भी थोड़ी बहुत मदद आप कर सकते हैं। ये उनको पैसे दान में मत दीजिए, उनको अपने किसी प्रोजेक्ट्स में साइन कर लीजिए, किसी फिल्म में साइन कर लीजिए, या फिर ऐसा भी कीजिए कि आप एक चेक उन्हें दे दीजिए, इनिशियल अमाउंट, जो आप किसी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में उन्हें साइन कर रहे हैं, तो उस आधार पर। तो ये बड़ी अच्छी एक तरीके से इमोशनल अपील थी सोनू सूद की। उन्होंने कहा कि ये दान नहीं है, ये सपोर्ट है एक ऐसे डिग्निफाइड एक्टर के लिए जिसने इंडस्ट्री में इतना सारा काम किया। सोनू सूद ने एक कमिटमेंट ये की है, एक वादा किया है कि भाई राजपाल यादव वो अपनी अगली प्रोडक्शन हाउस में अगली फिल्म में काम दूंगा। जी बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि 2010 में तय करते हैं राजपाल यादव एक फिल्म बनाने के लिए, 2012 में रिलीज होती है। आज की तारीख है 2026। 2012 से लेकर 2026 तक राजपाल यादव का एक तरह से कहें कि एक अच्छा दौर रहा है, उतार चढ़ाव आते हैं। इस दौरान उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया होगा, वहां से मेहनताना लिया होगा। दूसरा मेरा यह सवाल यह है स्वप्निल जी कि भाई आप अगर किसी काम में जाते हो तो आप ये देखते हो कि इसमें इतना खर्चा आएगा और इस खर्चे का मेरे पास जेब में पैसा है या नहीं है, मैं कैसे चुकाऊंगा। तो क्या उनको पहले पता नहीं था? और
फिर उन्होंने ऐसा किया, और इन 14 सालों में उनकी जो कमाई हुई है क्या वो उससे नहीं चुका सकते थे? देखिए, ये क्या दर्शाता है? देखिए मामला थोड़ा उलझा हुआ मुझे भी लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजपाल यादव के पास काम नहीं थे। अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी देखें तो 2012 में अता पता लापता आई थी, जो वो फ्लॉप हो गई। चलिए अगर हम 2012 के साल को छोड़ भी दें तो 2013 से लेकर के अब तक 2025 तक लगभग 12 साल का समय, इन 12 सालों में छोटी बड़ी वो तकरीबन 45 से ज़्यादा फिल्मों में नजर आए हैं। इसमें बॉलीवुड की फिल्में हैं, साउथ की फिल्में हैं, और अभी 10 अप्रैल को अक्षय कुमार के साथ उनकी भूत बंगला फिल्म में वो नजर आएंगे। उसके बाद वेलकम टू जंगल है उनके पास। तो ऐसा भी नहीं था कि उनके पास काम नहीं है। इस बीच में डेविड धवन, जो उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, जिनके लिए कपिल शर्मा के शो में उन्होंने कहा भी था कि जब मेरे पास कभी काम नहीं होता तो मैं डेविड धवन के पास चला जाता। तो जुड़वा 2 जैसी फिल्में जो डेविड धवन ने प्रोड्यूस की, उसमें भी वो थे। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं था। अब इतने सारे काम होने के बावजूद वो पैसे क्यों नहीं चुका पाए? हो सकता है कई बार एक्टर्स की खुद की निजी कुछ ज़रूरतें उस तरह से होती हैं, या फिर कई मामलों में इंसान फंसा होता है। 2 बेटियां हैं उनकी परवरिश भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसका सही उत्तर तो राजपाल यादव भी दे पाएंगे कि आखिर जो पैसे कमाए वो पैसे गए कहाँ। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके, हो सकता है उनके खुद के पैसे भी कहीं फंसे हुए हो, कि जो पैसे उन्होंने साइन किए प्रोड्यूसर्स ने पैसे नहीं दिए, या और भी हो सकता है किसी और को उन्होंने उधार दिया वो पैसे नहीं आए। अब इसका सही जवाब राजपाल यादव ही दे पाएंगे कि पैसे अगर आए तो गए कहाँ। ठीक बात है। देखिए, कानूनी बाध्यता है भाई। अगर आपने चेक जारी किया, पहले कोर्ट के सामने अगर आपने ये प्रतिबद्धता जताई कि मैं जो पैसा चुकाना है उसको दूंगा, फिर उसके बाद आपने चेक इशू किए, वो बाउंस कर जाते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो तो अदालत के अंदर मामला है, वहां देखा जाएगा। और अदालत के कहने पर ही उन्हें सरेंडर तिहाड़ जेल में करना पड़ा है। 5 फरवरी को वो जेल जा चुके थे। लेकिन अभी एक बात उन्होंने ये कही जिसका मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया, कि सबको अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक वो चेहरा जिसके चेहरे की भाव भंगिमा और हाव भाव देखते ही पर्दे पर हंसी आने लगती। जी बिल्कुल। वो अंदर से इतना दुखी है और इस तरह की बात कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है। मतलब क्या उनका इशारा इस तरफ है कि भाई बॉलीवुड में कभी कोई दुख की घड़ी में किसी के साथ नहीं आता? कह सकते हैं, और ये हमने इससे पहले भी कई बार देखा है। खास करके पिछले 5-7 सालों में मुझे लगता है कि चीज़ें कुछ इस तरह से बदली हैं कि अब अक्सर जो इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती हैं, खास करके पर्सनल लाइफ को लेकर के, उसमें कोई दूसरा नहीं चाहता कि वो उसमें हस्तक्षेप करे या किसी भी तरह से उसमें शामिल हो। हालांकि सोनू सूद ने किया, ये बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि इसके बाद कई और लोग भी सामने आए। ऐसा नहीं है कि राजपाल यादव के पास दोस्त नहीं है, काफ़ी सारे दोस्त हैं उनके। सलमान खान से उनकी दोस्ती है, डेविड धवन का मैंने पहले नाम लिया, बहुत अच्छे दोस्त रहे उनके। तो अगर साथ दे सेलेब्स तो ज़रूर फायदा होगा। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल मुझे लगता है कोर्ट में मामला है, और कोर्ट ने उस दिन उनको फटकारा भी है कि आप ये बार बार लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। अगर हम उस दिन का घटनाक्रम देखें तो हमें पहले 1 दिन पहले खबर आई थी कि राजपाल यादव जो है एक फिर से याचिका डालने वाले हैं कि मुझे एक और एक्सटेंशन दिया जाए कर चुकाने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये आप बार बार कर रहे हैं, बार बार आश्वासन दे रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय तरीका है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप अभी भी पैसा नहीं चुकाते हो, आपको कितनी जेल की सजा हो सकती है? जैसा प्रावधान है कि 2 साल तक की सजा, 2 साल तक की सजा आपके खिलाफ हो सकती है। अभी इसका फैसला आना हालांकि बाकी है, कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है, क्या राजपाल यादव ना पैसा चुकाते हैं, या कोर्ट से उनको सजा दी जाती है पैसे ना चुकाने पर, या पैसे चुकाने पर भी सजा दी जाती है, सारी चीजें अभी पाइपलाइन में। लेकिन ऐसा होने पर राजपाल यादव जिन फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी एक तरह से है, उसका क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कमेंट करके जरूर आप अपनी राय दीजिएगा। स्वप्निल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज।